अगर आप वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में नॉन मुस्लिम लोगों को लेकर आना चाह रहे हैं और आप ये बताना चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड में अगर ये प्रोविज़न था कि उसके सारे बोर्ड के मेंबर मुस्लिम होंगे, तो आप ये कहना चाहते हैं कि 18% की जनसंख्या में आपको क्या वो 8 से 12 योग्य मुस्लिम भाई नहीं मिले। मुद्दा ये भी है कि इस बिल के ज़रिए 18% मुसलमानों को कहीं न कहीं एक भय के माहौल में या उनके ऊपर एक स्पॉटलाइट की हम आपके ऊपर एक निगरानी की व्यवस्था रखने जा रहे हैं। जो इन्होंने प्रॉपर्टियां जबरदस्ती कहीं कब्जा किया है वो सब सामने निकल के आएगा कि एक्चुअल में वक्त की प्रॉपर्टी है कितनी। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर संसद में बहस चल रही है। करीब 8 घंटे के बहस के बाद जो है ये बिल पास हो जाएगी। दोनों सदनों में, लोकसभा कह लीजिए या राज्यसभा कह लीजिए, सरकार ने बिल को पास करने के लिए ज़रूरी आंकड़े जो हैं वो जुटा लिए हैं। और आंकड़े जुटे भी क्यों ना, टीडीपी और जदयू ने समर्थन कर दिया है बिल का। जहाँ तक तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे बिहार के, वो सोच रहे थे कि कहीं नीतीश कुमार इस बिल पर समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सुझाव जो दिया था उन्होंने प्रधानमंत्री को या कह लीजिए कि सरकार को, उसे सरकार ने, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के जो सुझाव थे उसे सरकार ने मान लिया। इसलिए बिल जो है बड़ा स्मूथली पास हो जाएगा। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए कुमार शांतनु हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, अभी जनसुराज के साथ बिहार बदलने का सपना लिए चल रहे हैं और निश्चित तौर पर बिहार बदलेगा भी, जैसा जनसुराज का काम हो रहा है। शांतनु जी, आज बहस चल रही है, आखिर मेन एतराज मुस्लिम समाज को कहा। नमस्कार मनोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मनोज जी, आज जो बिल के ऊपर बहस चल रही है उस पर मेन एतराज़ मंशा की है, इंटेंशंस की है। जिस इंटेंशन को भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टी सामने रखकर इस बिल में एक अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, उसको जिन तरीक़ों से वो लेके आए हैं उस पर एतराज़ है। एतराज़ इस बात पर है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में जितने भी सजेशंस आए हैं, क्लॉज नंबर 1 से लेके क्लॉज 43 तक, उनमें कितने सुझावों को गवर्नमेंट ने अपने अमेंडमेंट में इनकॉर्पोरेट किया। मुद्दा ये भी है कि अगर आप वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में नॉन मुस्लिम लोगों को लेकर आना चाह रहे हैं और आप ये बताना चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेकुलर तरीका होगा, तो आपने ऐसी व्यवस्था, हिंदू रिलीजन के कई सारे ऐसे बॉडीज़ हैं, उसमें क्यों नहीं आप इस पहल को लाते हैं। चाहे वो कर्नाटका का हो केस या फिर तेलंगाना का हो या फिर आपका गुरुद्वारा एक्ट हो, वहाँ पर आप कहते हैं कि सिर्फ उनके मेंबर्स गुरुद्वारा से हो सकते हैं। ये एक बात और साबित करता है कि वक्फ बोर्ड में अगर ये प्रोविज़न था कि उसके सारे बोर्ड के मेंबर मुस्लिम होंगे, तो आप ये कहना चाहते हैं कि 18% की जनसंख्या में आपको क्या वो 8 से 12 योग्य मुस्लिम भाई नहीं मिले। और उस बोर्ड के मेंबर कौन हैं? उस स्टेट से ही तो बिलोंग करते हैं, वो स्टेट के मुलाजिम हैं। आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस तरीके से ये बदला जा रहा है उस पर आपत्ति है। दूसरी बात, जिन चीज़ों को इसके परव्यू में लिया जा रहा है उसके ऊपर भी आपत्ति है। मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जब ये कहते हैं कि आपके पास जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो उसका सर्वे का अधिकार कलेक्टर को होगा, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन आप वहाँ के जो वक्फ के या मुस्लिम लॉ के जो विद्वान हैं, आप उनको उस बोर्ड में नहीं रखना चाहते। देयर इज़ नो मैंडेशन नाउ, अब वो मैंडेटरी नहीं रह गया है, ठीक है। तो अगर ये प्रोविज़न था, कुछ अच्छे प्रोविज़न्स को आपने वहाँ से निकालने की कोशिश की है, मुद्दा वो भी है। मुद्दा ये भी है कि इस बिल के ज़रिए 18% मुसलमानों को कहीं न कहीं एक भय के माहौल में या उनके ऊपर एक स्पॉटलाइट की हम आपके ऊपर एक निगरानी की व्यवस्था रखने जा रहे हैं।
उसका भी एक आगाज सा लग रहा है। कुमार सानू, ये भी कहा जा रहा है कि जो वक्फ के बोर्ड पर आज बैठे हैं बड़े पावरफुल लोग हैं, बड़े मलाईदार काटने वाले लोग हैं, और उनसे जो गरीब तबके का मुसलमान है उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं एक चीज इसके साथ और जोड़ दे रहा हूँ, वक्फ बोर्ड में जो भी 1953 में जो कानून बने, आप मेरे से शायद ज़्यादा जानते होंगे कि उसमें मदरसे खोलने का कहीं राइट नहीं है, उनमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने का उनको अधिकार दिया गया है। मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं आता। आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए। क्या आप मानते हैं कि वक्फ बोर्ड ने कहीं ना कहीं मैंने एक तरीके से कह लिया जाए कि मुस्लिमीकरण करने का बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया है वक्फ बोर्ड के मार्फत? इस पर भी तो ध्यान देना होगा। जी, मैं आपके दोनों सवालों पे बारी बारी से आता हूँ। जैसा आप कह रहे हैं कि उस पे बहुत ही मोटे और मलाईदार लोग बैठे हैं, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो अब नए मेंबर्स आएंगे वो ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आएंगे? पहला दूसरा आपने अगर प्रोविजंस को पढ़ा हो तो पहले जो वक्फ के बोर्ड के मेंबर्स थे वो इलेक्टेड मेंबर्स हुआ करते थे 10 से 12। अब अप टू 11 मेंबर्स वो नॉमिनेटेड होंगे। तो इसमें बायसनेस की गुंजाइश कहाँ होती है, इलेक्टेड वालों में या नॉमिनेटेड वालों में? निश्चित रूप से नॉमिनेटेड अगर मेंबर्स हैं तो उसमें बायसनेस की गुंजाइश होती है। वो इसमें अमेंडमेंट में आप लेकर आ गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आप कहते हैं कि 1953 में 1953 में मदरसे वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, देखिए वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट कोई पहली बार नहीं हुआ है, अभी लास्ट अमेंडमेंट 1995 में हुआ। तो अगर हम रेगुलेशन या अमेंडमेंट किसी समाज के बेहतरी के लिए करते हैं तो उसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर आप इसको एक टूल बनाते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई पोलराइजेशन की राजनीति करने के लिए, इस पर जनसुराज आपके साथ खड़ा नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कुमार शांतनु कि कागज जो है खतियान सबकी जांच होगी, कंप्यूटरकृत होगा। अभी तक कंप्यूटरकृत वक्त की प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो इन्होंने प्रॉपर्टियां जबरदस्ती कहीं कब्जा किया है वो सब सामने निकल के आएगा कि एक्चुअल में वक्त की प्रॉपर्टी है कितनी। मनोज जी, ये मुद्दा एक कंसर्न का हो सकता है, लेकिन ये कंसर्न का मुद्दा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं हो सकता है। भूमि सुधार के जो जितने भी अधिनियम बने हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़मीनी स्तर पर क्या सरकार ने सुनियोजित किया? क्या सरकार ने ये इंश्योर किया कि बाकी भी जो भूमि सुधार से जुड़े हुए एक्ट्स हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करें? क्यों एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही वक्फ बोर्ड के लैंड रिफॉर्म के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं? सेना के बाद दूसरी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है कुमार शांतनु जी। देखिए, इस बोर्ड जांच हो जाने दीजिए कि प्रॉपर्टी इनको दान में मिली है ना ये कब्जा की है। मैंने आपसे अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा कि रेगुलराइजेशन में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जिस तरीके से ये बिल लाया गया उसमें आपत्ति है। जिन जेपीसी के पास ये गई और उसमें जो सुझाव आए 42-43 सुझाव जी आए, उनमें किसी भी सुझाव के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। वो वैसे का वैसा अमूमन पेश किया गया है। इस पे आपत्ति है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास 42-43 सुझाव आए हैं और काफ़ी अच्छे विधिवेत्ताओं से आए हैं और आप उस पर कोई भी ध्यान नहीं देंगे? देखिए, कुमार शांतनु थे, सीधा और साफ तौर के शब्दों में कहा कि जो बिल आया है उससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति है तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत से है कि सरकार जो अब नॉमिनेटेड मेंबर 11 लाएगी, क्या वो वैसे मेंबर नहीं होंगे जो सरकार के ही नुमाइंदे होंगे? और ये देखा भी जाता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं सरकार के नुमाइंदे ही होते हैं। प्रॉपर्टी की जांच हो जाए, प्रॉपर्टी किसकी है नहीं है, कहाँ से मिली, दान में मिली है या नहीं मिली, किसी भी मुद्दे पर मुस्लिम संप्रदाय को कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ है तो सिर्फ मोदी की नीयत पर है और उसके लिए ही जनसुराज मुस्लिम समाज के साथ खड़ा है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।